फैसल अजीज़ साहब, आखिरकार काबीना तश्कील हो गई है, आज हलफ बर्दारी भी हो गई। अब नया टास्क होगा, नया मामलात होंगे, जो मुश्किलात हैं उनसे निमटना है। लेकिन ये कसीरुल जहती किस्म की एक काबीना है जिसमें अब ख़ुद से आवाज़ें, पाकिस्तान मुस्लिम नून के ख्वाजा आसिफ साहब भी ये बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान बहुत अहम है, वो है इंतखाबात के हवाले से कि जल्द इंतखाबात वो करवाए जाएँ। अब शहबाज शरीफ साहब कोई 2, 4, 6 महीने के लिए तो वज़ीर आज़म के ओहदे पर नहीं आए। उन्होंने कहा चीज़ें भी बहुत ख़राब हो गई, बेहतर करना है, इलेक्शन कमीशन भी इतनी जल्दी तैयार नहीं है। तो ये जो नए इंतखाबात का मुतालबा है, ये अपने ही इत्तेहादियों के अंदर से उठना, ये क्या पता देता है? मुदस्सिर, मुझे पहले तो ये कहने दें कि इस काबीना के लिए आज से वो टाइमर बम जो है वो शुरू हो गया है। वो बम जो है वो महंगाई का बम है। ये काबीना, इसके सरबरा शहबाज शरीफ साहब उस बम को कब फाड़ते हैं और आवाम पे कब वो महंगाई का एक नया सैलाब आता है, तो उसका इंतज़ार है। क्योंकि जो पेट्रोल मसनूआत की प्राइजेज़ हैं वो ये हुकूमत रोक नहीं पाएगी, बिजली की जो कीमतें वो रोक नहीं पाएगी, और जैसे ही वो बढ़ेंगी तो एक नया महंगाई का तूफ़ान शुरू हो जाएगा और आवाम जो है इन पर उंगलियां उठाने लगेंगे। और जो आपने बात कही, जहाँ से आपने शुरू किया कि इत्तेहादी जो हैं वो भी, आवाम भी, अपोजिशन भी, सब ये कह रहे हैं कि फ़्रेश इंतखाबात में जाना चाहिए। अब ये जो माहौल बनेगा महंगाई का आते ही, उसमें कितना पॉसिबल है, कितना आसान है शहबाज शरीफ साहब की इस हुकूमत के लिए, जो पहले से ही मालूम है कि 1 साल, 1.25 साल का टेन्योर लेकर आगे बढ़ रही है, लेकिन उससे पहले कितने ज़्यादा मुश्किल मराहिल हैं जिससे इसे गुजरना है, और कितनी बार ये प्रेशर आएगा। और अभी प्रेशर बिल्डअप करेंगे इमरान खान अपने जलसों से, तो ये कितना बड़ा टास्क है कि ये खींच के आगे ले जाएं। और जो आप इस्लाहात की बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो इस्लाहात की बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं, और बहुत सारे अज़ाइम होंगे जाहिर है कि नैब के मामलात को, केसेस के मामलात को, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को, जिससे वो अपने आप को कंफर्ट इन्वायरमेंट के अंदर ले जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इन्होंने लोगों को रिलीफ देना है, आम लोगों को रिलीफ देना है, खाने पीने की अशिया सस्ती करनी है, पेट्रोल और सस्ता करना है, बिजली और सस्ती करनी है। इसलिए ये आए थे, महंगाई पर काबू पाने के लिए आए थे। अगर ये चीज़ें नहीं कर सकेंगे और प्राइजेस बढ़ेंगी तो आवाम इनके खिलाफ और हो जाएगी, और लोग बोलेंगे इमरान खान क्या गलत कहता था, इन्होंने तो फिर पेट्रोल पे डीजल बढ़ा दिया है, इन्होंने तो फिर बिजली का जो यूनिट है वो बढ़ा दिया है। तो ये प्रेशर जो है इस गवर्नमेंट के ऊपर मुसलसल रहेगा। अब देखते हैं कि वो टाइम बम जो है वो कब फटता है, कब पेट्रोल, डीजल और गैस में जो है वो इजाफा होता है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है, क्योंकि बार बार बाबर डोगर साहब, ये हुकूमत जो आई है, ये कह रही है कि मईशत को जो है वो बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। ये जो मुशीर ख़जाना बन रहे हैं, उन्होंने ये बात की है कि बारूदी सुरंगें बिछा कर गए हैं। और खाकान अब्बासी साहब का आपने वो बयान भी सुना, उन्होंने कहा पेट्रोल प्राइस बढ़ाना ज़रूरी है वरना मईशत की सूरत हाल नहीं है। अब इसी सूरत में जब मईशत का ये हाल है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, वो ऐसे सारे मामलात अपने गले में डालने के लिए तैयार होंगे कि जो महंगाई भी है, डॉलर आज 2 दिन से देख लीजिए कि डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, और आज भी ये खबर है कि कल मज़ीद बढ़ेगा डॉलर, तो वो वापस 85 की जो सतह है वो क्रॉस करता नज़र आ रहा है। इस सारे मामलात के लिए भी फिर भी शहबाज शरीफ साहब तैयार हैं कि वो 1 साल में मईशत को बेहतर कर पाएंगे? दसिर, वो आपने कहा कि ये सारे ढोल वो अपने गले में डाल पाएंगे, तो उन्होंने डाल लिए हैं। अब तो उनके गले में ये ढोल है, अब उन्होंने इसे बजाना है। इशू ये है कि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। इमरान खान साहब का जो सबसे वीक एरिया था वो था गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन। इस एरिया में शहबाज शरीफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्यूरोक्रेसी से काम लेना उनको आता है, और आप देख रहे हैं कि वो भाग भी रहे हैं। तो लाइन लॉसेस की बात है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2013 में जब मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट बन रही थी, तो उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि शहबाज शरीफ शायद तवानाई के मिनिस्टर उनको बना दिया जाए, और ये डैम और ये जो तवानाई का क्राइसिस है ये उनके ज़िम्मे दिया जाए कि वो इसको हल करें। और बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो हल कर लेंगे, लेकिन एट दी एंड वो वज़ीर आला पंजाब आए तो आपने फिर देखा कि उन्होंने बिक्की पावर प्लांट, साहिवाल कोल पावर प्लांट, कायद-ए-आज़म सोलर पार्क, 3-4 पावर प्लांट लगाए, जिससे तवानाई का बहरान खासी हद तक कम हुआ। तो चैलेंज तो शहबाज शरीफ के सामने है, लेकिन मैंने जो इन्हें पंजाब में 10 साल काम करते देखा है, तो वो आदमी चैलेंज को लेता है और फिर उसको पूरा करता है।
जहाँ तक महंगाई है तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने लेकिन बाबर साहब वक्त कम है ना, वक्त इतने कम वक्त में तो वो शायद उस तरह ना कर पाए। फाइनेंस मिनिस्टर रही हैं, उनको भी बड़ा एक्सपोजर है। मुदस्सिर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मसला ये है सऊदी अरब से, यूएई से या बाहर से पैसा लेना, इसमें भी शरीफ ख़ानदान की एक्सपर्टीज़ है। मैंने देखा कि जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है कहीं ना कहीं से पैसे ले आते हैं। अभी सिर्फ इशू ये कि 2-3 अरब डॉलर इनको चाहिए, अगर वो मिल गए तो ये किसी हद तक क्राइसिस को काबू पा लेंगे। लेकिन ये जो गवर्नमेंट आई है ये इसलिए नहीं आई कि ये जाते जाते आवाम से अपना बैंड भिजवा दे। मुझे लग रहा है कि इनके पास रोड मैप तो है और ये इस हद तक डिलीवर करेंगे। ना ये पेट्रोल की कीमत ऊपर जाने देंगे, ना ये बिजली की कीमत ऊपर जाने देंगे। मैंने शहबाज शरीफ को देखा है, जब वो चैलेंज लेते हैं तो वो फिर उसको पूरा करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो अगर इस गवर्नमेंट, ये हदों के बानवती का कुंभा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। बिलावल भुट्टो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने, फरमाइशें बहुत लंबी हैं। चेयरमैन सेनेट की बात हो रही है, गवर्नर पंजाब की बात हो रही है, वहाँ पर नून लीग अपना गवर्नर लाना चाह रही है, प्रेसिडेंट की बात हो रही है कि प्रेसिडेंट कौन होगा। ये बड़े बड़े इश्यूज अभी सेटल होने हैं और पीपल्स पार्टी फ़िलहाल अपना प्रेशर मेंटेन कर रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आइनी सीटों पे उनके बंदे हों। तो मुझे लग रहा है कि इसी वजह से बिलावल जो है उन्होंने आज ओथ नहीं लिया। और अगर ये एक दो चीज़ें हल हो जाती हैं, मतलब चेयरमैन सेनेट और प्रेसिडेंट, ये दो अहम होते हैं, इस पे दोनों पार्टी जो है वो अभी तक स्टैंड ऑफ है दोनों के दरमियान। मौलाना फजल रहमान भी फील्ड में है, पे पार्टी ये सीट लेना चाहती है, नून लीग भी ये सीट लेना चाहती है। फिर ये भी गिले गवर्नर पंजाब के हवाले से कि पहले ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर मखदूम अहमद महमूद जो हैं उनको गवर्नर लगाया जाएगा, लेकिन अब नून लीग अड़ गई कि जी ये पंजाब का गवर्नर हमें दिया जाए क्योंकि आगे बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो ये अभी जारी बात है, इत्तेहादियों की चीज़ें हैं, ये आपस में डिमांड्स हैं जो अभी तक चीज़ें सेटल नहीं हो रही। तो ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि चीज़ें सेटल हो जाएंगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मुख्तलिफ नज़रियात हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ, हर कोई इसमें अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाह रहा है। तो अल्टीमेटली ये चीज़ें हल हो जाएंगी। और लेकिन यहाँ तक मुझे लग रहा है कि शहबाज शरीफ के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। उनका फ्यूचर जो है, अगला इलेक्शन भी इसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर वो परफॉर्म ना कर पाए तो फिर नून लीग तो जो उड़ेगी, उनका अपना सियासी फ्यूचर जो है वो भी आलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। तो वो मुझे लग रहा है कि अगर उनको साल मिल गया तो वो डिलीवर कर जाएंगे। चलें, बिल्कुल ये इस पे हम बात करते हैं कि उनके लिए एक साल में जो चैलेंजेस हैं और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का बयानिया है, ये एक दोनों चीज़ें पैरेलल वो चल रही हैं। 2 दिन बाद जलसा भी है लाहौर में, उस पर भी हम बात करेंगे। जो आपने कुछ मामला का हम डिस्कस करेंगे, पंजाब के हवाले से गवर्नेंस, अगला चैलेंज वहाँ भी है, वजारतों का भी और गवर्नरशिप का भी। लेकिन उससे पहले जो बात करें कि बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे तो फिर तो सब्सिडी से के अलावा तो कोई और चारा हमारे पास तो है नहीं फैसल साहब, क्योंकि महंगाई तो पहले भी थी। जब वज़ीर आज़म गए हैं इमरान खान साहब तो वज़ीर आज़म बने शहबाज शरीफ साहब, महंगाई उस वक्त भी अपनी पीक पर थी। आते ही बिजली की कीमत बढ़ गई, 2 दिन के बाद नोटिफिकेशन हुआ, पेट्रोल नहीं बढ़ाया। आज अभी शायद आपको मालूम है, थोड़ी देर पहले ये नेपरा ने बाकायदा तौर पर समरी दे दी है, 27 को हतमी फैसला होगा, को 3 रुपये समथिंग मज़ीद बिजली बढ़ाने की बात हो रही है। और फिर महीना ख़त्म होगा तो ओगरा भी तैयार होगा कि पेट्रोल की कीमत मज़ीद बढ़ाई जाए। तो फिर सब्सिडियों से इंजेक्शन कैसे लगा के चला पाएंगे? मुझसे 2 चैलेंज हैं। ये सियासी फैसला होगा कि अगर पेट्रोल की, डीजल की, बिजली की, गैस की कीमतों में इजाफा ना किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने ये ऐसा फैसला किया था जिसके बाद उनके ऊपर से दबाव हट गया था। ये दबाव अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है। उनके साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं कि फौरी तौर पर बढ़ाने चाहिए। लॉजिकल बात वो कर रहे हैं बहरहाल। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हम 58 रुपीज़ डीजल पे और 23 रुपीज़ पेट्रोल पे पर लीटर दे रहे हैं, ये बढ़ाने चाहिए। ये प्रेशर शहबाज शरीफ साहब कितने वक्त तक बर्दाश्त करेंगे? इकॉनमी पे कहीं से भी, किसी मत से भी डालेंगे, ये जाहिर है वो काम रुकेगा। तो एक मामला ये बिल्कुल टाइम बम है कि किस तरह से पटेगा। दूसरा, शहबाज शरीफ का मुकाबला शहबाज शरीफ साहब से ही है। वो इसलिए कि उनकी तबीयत इस तरह की है कि वो ब्यूरोक्रेसी को डायरेक्ट हिट करते हैं, किसी वजीर को खाते में नहीं लाते हैं। पंजाब के अंदर जब वो इतने तवील मुद्दत तक वजीर आला रहे तो उन्होंने किसी वजीर को लिफ्ट ही नहीं कराई। वजीर थे, वो अपनी गाड़ी झंडे में घूमते थे, लेकिन सारी वजारतों के ऊपर, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर वो खुद हावी रहते थे और खुद काम करते थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।